नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ माता ब्रह्मचारिणी की कथा, जो कि नवरात्रि के दूसरे दिन उनकी पूजा आराधना की जाती है। और माँ पार्वती ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए हजारों साल तक की तपस्या की थी, जिसके कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। आज हम जानेंगे उनके इस रूप की पूरी कथा। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला होता है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। दोस्तों, ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप ज्योतिर्मय और अनंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए रहती हैं। पूर्व जन्म में इन देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्विनी या ब्रह्मचारिणी के नाम से हम जानते हैं। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर ही बिताए थे और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग का निर्वाह किया था। दिनों तक कठिन उपासना ये करती रहीं और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप में इन्होंने घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पात्र खाकर और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पात्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर इन्होंने भगवान शंकर की तपस्या की थी। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा भी पड़ा था। कठिन तपस्या के कारण देवी का जो शरीर है वो एकदम क्षीण हो गया था। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने इनकी ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यह तुम्ही ने संभव की है। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान शंकर, चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर को लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा सुनाने और इनके पूजन करने के पीछे जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन को विचलित न होने देना चाहिए, यही इसका अर्थ है और यही हमारे जीवन का उद्देश्य भी। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वसिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। आइए देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा का अब विधान जानते हैं। सर्वप्रथम आपने जिन देवी देवताओं एवं गणों तथा योनियों को कलश में आमंत्रित किया है, उनकी फूल, अक्षत, रोली, चंदन से पूजा करें और उन्हें दूध, दही, शक्कर, घृत और मधु से स्नान कराएं। देवी को जो कुछ भी प्रसाद रूप में अर्पित कर पा रहे हों, उनमें से एक अंश इन्हें भी अर्पित करें। प्रसाद के पश्चात आत्मज और फिर 5 सुपारी भेंट कर इनकी प्रदक्षिणा करें। कलश देवता की पूजा के पश्चात इसी प्रकार नवग्रह, नगर देवता, ग्राम देवता की पूजा भी करनी चाहिए। इनकी पूजा के पश्चात माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने का विधान है। दोस्तों, आपको ये संपूर्ण जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस तरह की नई नई वीडियो और नई नई जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।